हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सब? तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टर चल रहा था। हमने उसमें लास्ट टॉपिक किया था हिडन गुडविल, और उसका हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था। तो आज हम एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं। बस अब ये चैप्टर ख़त्म होने की कगार पर है। छोटे छोटे 3 टॉपिक इसमें बचे हैं, उसके बाद बेटा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बेटा अब एक नया टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है कि टॉपिक का नाम है व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। ध्यान से देखो क्या है टॉपिक। जब नए पार्टनर की कैपिटल ही नहीं बता रखी है। देखो बेटा सीधी सी बात है, हमने लास्ट टॉपिक क्या किया था, हिडन गुडविल। अब हमारे पास टॉपिक है हिडन कैपिटल, मतलब नए पार्टनर 2 चीज़ें लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है। लास्ट टॉपिक हमने किया था कि गुडविल नहीं बता रखी। अब टॉपिक क्या है, कैपिटल नहीं बता रखी। तब हमने गुडविल कैलकुलेट करनी सीखी थी, अब हम कैपिटल कैलकुलेट करने सीखेंगे। ये उससे भी आसान है, ठीक है बेटा, ये उससे भी आसान है। तो ध्यान से देखना, नए पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालते हैं बेटा। नए पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए हमें सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फर्म्स कैपिटल की। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी फर्म की कैपिटल। फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये होगी आफ्टर एडजस्टमेंट, ये होगी आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शेयर। जो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर है उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे। देखो याद करो बेटा, जब हमने हिडन गुडविल सीखी थी तो हमने फर्म की कैपिटल का फॉर्मूला लिया था न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर का शेयर रिवर्स। उसी का एक दूसरा तरीका है कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल और ओल्ड पार्टनर का शेयर रिवर्स आएगी, वही आएगी, अलग नहीं आएगी। नए पार्टनर कैपिटल इंटू नए पार्टनर का शेयर रिवर्स, या फिर ओल्ड पार्टनर कैपिटल इंटू ओल्ड पार्टनर का शेयर रिवर्स। यहाँ पर न्यू की निकालनी है तो हमें ओल्ड की लेनी पड़ेगी। यहाँ से फर्म की आ जाएगी और उसके बाद फर्म की कैपिटल को हम बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू पार्टनर के शेयर से, तो हमारे पास आ जाएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, ये निकल कर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। ये जो फर्म की कैपिटल हमने निकाली इसको यहाँ पुट करेंगे, नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, उस कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 67। अब मैं आपके सामने बुक लेकर आ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो द फॉलोइंग इज द, ध्यान से देखो सभी, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी की बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च को। हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो है 2:1, ये दे रखा ओल्ड रेशियो 2:1। लाइबिलिटीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डी लिख दिया। सेंट्री क्रेडिटर्स कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल डेटर्स में से प्रोविजन लेस है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, और पेटेंट से मशीनरी। ध्यान से पढ़ना बेटा, ध्यान से। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप, एक नया पार्टनर है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे रखा है 3:2:1। ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो दे रखा है। ओल्ड रेशो था हमारे पास 2:1, न्यू रेशो है 3:1। ओल्ड भी दे रखा है, न्यू भी दे रखा है। ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे, सेक्रीफाइस हो जाएगा। अब ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, बी वेरी 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 केयरफुल। C brings in proportionate capital after the following adjustment.
सी ब्रिंग लेकर आता है प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मतलब इक्वल टू हिज शेयर, अपने शेयर के बराबर, और उसका शेयर कितना है 1/6। ये देखो उसका शेयर कितना है 1/6। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है इक्वल टू हिज शेयर। आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ये हमने सीखा था। से ब्रिंग्स इन 10,000 इज कैश, गुडविल, गुडविल बता दी 10,000। प्रोविज़न को रिड्यूस करना है, घटाना है। प्रोविज़न लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी घटेगी, हमें प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट चाहिए। ओल्ड टाइपराइटर, पुराना टाइपराइटर है 2600 रुपये का। इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, बुक्स में पहले नहीं था, नाउ रिकॉर्डेड, अब लेकर आना है। एक नई एसेट आ गई तो प्रॉफिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, जो भी वैल्यू थी वो खत्म हो चुकी है। पहले 2000 रुपये की कीमत थी उनकी, अब उनकी कोई कीमत नहीं। सीधी सी बात है, आपको लॉस हो गया, लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। 2% डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है क्रेडिटर से। ध्यान से देखो क्या डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट मिलता है तो बेटा प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट मिलता है तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट बस, ठीक है जी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं अपने इसमें वर्किंग नोट्स। ध्यान से देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 67। हमें क्वेश्चन ने ओल्ड रेशो दिया हुआ है। ओल्ड रेशो है हमारे पास 2:1 ऑफ ए एंड बी। सी को एडमिट करने के बाद हमें न्यू रेशो गिवन है 3:2:1। ओल्ड भी दे रखा है, न्यू भी दे रखा है। हम करेंगे पहला काम, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो ए का और बी का। ओल्ड है 2/3, 1/3 माइनस न्यू है 3/6, 2/6। एलसीएम लेंगे 6, 3 2 6, 2 2 4 माइनस 3, 1/6, 2 माइनस 2 0। यहाँ पर हम लिखेंगे ओनली ए सेक्रीफाइस, सिर्फ ए सेक्रीफाइस करता है, वो भी कितना 1/6। जितना सी का न्यू शेयर है उतना ए ने सेक्रीफाइस किया। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अच्छा चलिए, इसके बाद हमें पहले रिवैल्यूएशन, क्योंकि हमें जो कैपिटल चाहिए वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट चाहिए। हमें चाहिए देखो ओल्ड पार्टर की कैपिटल चाहिए, वो चाहिए आफ्टर एडजस्टमेंट, और इन्होंने जो बैलेंस शीट में है वो बिफोर एडजस्टमेंट। हमें सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एडजस्टमेंट थी हमारे पास प्रोविज़न को रिड्यूस करना है। प्रोविज़न जो डाउटफुल डेब्ट्स पर है उसको रिड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट होगा बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उसका रिड्यूस करना है 2000 से। नेक्स्ट थिंग, टाइपराइटर आ गया था, एसेट्स आ रही है, प्रॉफिट बाय टाइपराइटर 2600 रुपये। नेक्स्ट, पेटेंट्स की वैल्यू ख़त्म हो गई है, लॉस हो गया है, डेबिट साइड में आएंगे 2 पेटेंट्स। पेटेंट्स की कितनी वैल्यू थी 2000 रुपये। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव हुआ है क्रेडिटर से, बाय डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स 2% का। क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 20,000 रुपये, 20,000 का 2% होता है 400 रुपये। लिख दिया है, बस ख़त्म। टोटल करेंगे और हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। इन सबको ऐड करेंगे तो 5,000, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3,000 रुपीज़ आ गया। ये 3,000 रुपीज़ है हमारा टू प्रॉफिट, जिसको हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशो 2:1 में, तो 2000 और 1000 आ गया। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनकी कैपिटल्स हमें दे रखी है 40 और 30,000, 40,000, 30,000। सी की तो निकालनी है, कि प्रॉफिट लिखेंगे रिवैल्यूएशन का, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000, 1000। गुडविल लेकर आए थे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सैक्रिफाइस रेशो सिर्फ ए ने सैक्रिफाइस किया था, तो जो 10,000 रुपये गुडविल आई है वो सिर्फ ए में लिखी जाएगी, बी में नहीं। ठीक है जी।
और हमारे पास क्या थे, और हमारे पास थे रिज़र्व फंड, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बाय रिज़र्व फंड। 12,000 रुपये को ओल्ड रेशियो 2:1 में करेंगे तो 8,000, 4,000, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस ख़त्म। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, टोटल करके हमें निकालना है यहाँ पर टू बैलेंस शीट। देखो मैं यहीं पर टोटल कर रहा हूँ, नीचे मैंने अभी जगह छोड़ी हुई है क्योंकि सी की कैपिटल निकालनी है। सी की कैपिटल निकालने के लिए पहले हमें बैलेंस शीट चाहिए। ऐड करेंगे 40 और 10 50, ये तो हो गई 60 और ये हो गई 35। 60 35, यही यहाँ पर लिखेंगे 60 35 और इसे ही हम टू बैलेंस बीडी को ही हम दोबारा से बनाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ से यहाँ लेकर आओ 60 35। हाँ जी, इनकी कैपिटल आ गई 60,000 रुपये, 35,000 रुपये। ये आई है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ये वाली आ गई। कौन सी वाली, ये वाली आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये लेंगे हम 60 और 35, 40 और 30 नहीं लेनी, 60 और 35 लेनी है। क्या करना है हमें एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलेंगे हम। इधर देखो 60 और 35 इनकी कैपिटल। देखो मैं आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा, मैं फॉर्मूला भी दिखाऊंगा आपको और मैं उसके क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल, ये हमारा दूसरा वर्किंग नोट। सबसे पहले हमें किसकी निकालनी है, फर्म की निकालनी है। कैसे निकलती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट 60 और 35, 60 प्लस 35 टोटल हो गया 95 इंटू क्या, रिवर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शेयर, ओल्ड पार्टनर के शेयर का रिवर्स। इधर देखो न्यू में देखेंगे, न्यू में किसमें, न्यू में, ये रहा, इसमें देखना है ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए और बी। ओल्ड पार्टनर ए और बी कितना है, 3 और 2 5, 5/6, 5/6 का रिवर्स 6/5। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल 60 और 35 95 और इन दोनों का शेयर कितना है, 3 और 2 5, 5/6 मैंने उल्टा किया है 6/5। इसको करेंगे तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी 1,14,000 आ गई। अब क्या करना है, अब इस 1,14,000 में सी का शेयर कितना है, 1/6 निकाल दो। कितने रुपए आ गई, 19,000 रुपये। ये क्या है, ये है सी की कैपिटल आ गई। लो छोटा सा काम, ठीक है, लिख दो। सी की कैपिटल कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट। सी की कैपिटल 19,000 कर दो टोटल, 60 35 19,000, वही यहाँ पर 60 35 19,000, वही ऊपर 60 35 19,000 और उसको हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये आ गई इनकी फाइनल कैपिटल। अब क्या है, अब तो बच्चों वाला काम बचा है, अब तो बच्चों वाला काम बचा है। सन्ड्री डेटर्स 40,000 थे, लेस प्रोविज़न, प्रोविज़न पहले था 3,600, उस प्रोविज़न को हमने 2,000 रुपये कम किया था, तो 3,600 में से 2,000 घटाएंगे तो 1,600 प्रोविज़न घटाना, प्रोविज़न, तो यहाँ पर बचेगा 38,400 रुपये। स्टॉक, हमने स्टॉक में कोई चेंज नहीं किया था, 20,000 रुपये। बिल्डिंग में भी हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, 25,000 रुपये। पेटेंट्स की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, अब नहीं लिखे जाएंगे। मशीनरी में हमने कुछ भी नहीं किया था, 33,600 रुपये। एक नई एसेट्स आई थी हमारे पास, टाइपराइटर, वो लिखी जाएगी 2,600 रुपये। पुरानी बैलेंस शीट में कैश नहीं है, देखो ध्यान से, लेकिन हमारे पास तो कैश या बैंक बनेगा। नया पार्टनर आया, 10,000 रुपये तो वो गुडविल लाया, 10,000 रुपये तो वो गुडविल लाया, ठीक है। 19,000 रुपये वो कैपिटल लाया, ये वो लेकर आया, तो ये पैसा फर्म में आया है। लायबिलिटीज़ में ध्यान से देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट है,
बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 15,000 रुपये, वो हम घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक का बैलेंस बचेगा 14,000। लायबिलिटीज़ में सबसे पहले थे हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर चुके हैं, रिजर्व फंड बढ़ चुका है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, इसमें से माइनस करना है डिस्काउंट, कितना था 400, 19,600। उसके बाद आएंगी कैपिटल्स ए बी और सी की 60, ये वाली 35, 19,000, इन सभी का टोटल 1,14,000। ये फर्म की है, टोटल कर लेंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा। दोनों साइड का टोटल है हमारे पास 19 और 114, 1,33,600, और इधर भी इतना ही आएगा, कंफर्म कर लेना 1,33,600। ये था आपका हिडन कैपिटल, जब नए पार्टनर कैपिटल हमें गिवन नहीं है। ठीक है जी, तो आज आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखेंगे, असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसमें से क्वेश्चंस करेंगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एग्ज़ाम में जो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप का आता है, कैपिटल की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, इस तरह से, इस तरह का सवाल आएगा। ठीक है जी, दिस इज़ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एग्ज़ाम में यही है। तो आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें, और आज की क्लास हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।